Okay, students, example number 10, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आलोक एंड आकाश आर पार्टनर्स इन मेसर्स मेगा एंटरप्राइजेस। दे एडमिट आशीष एज पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2021। तो कोई काम कर नहीं है मेरे, बस हाँ इससे पता चलता है कि एडमिशन इज द रीजन, ताकि हम रीवैल्यू कर पाए गुडविल की वैल्यू को। ठीक है, एडमिशन एक रीजन है जिसकी वजह से हम गुडविल को रीवैल्यू कर रहे हैं। अब ये मेरी लाइन काम की है। ठीक है, दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये मेथड का नाम हमेशा आपको रीड करना चाहिए। ओके, हर बार सिंपल एवरेज मेथड या वेटेड एवरेज मेथड नहीं लगानी चाहिए। तो 3 years ऑफ परचेज है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, फॉर विच दे डिसाइडेड टू टेक एवरेज ऑफ लास्ट 5 years। द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years आपको यहाँ पे नीचे पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एंड एडजस्टमेंट्स भी दी हुई है। ठीक है, तो सिंपल बेसिक एडजस्टमेंट्स है। मैं फटाफट ये ईयर्स जो है वो लिख देता हूँ। तो सबसे पहले 31/3/17, उसके बाद 31/3/18, फिर 31/3/19, 31/3/20, 31/3/21। इनका प्रॉफिट भी मैं लिख देता हूँ 2 लाख, उसके बाद 1,70,000, उसके बाद 2,10,000, उसके बाद 2,30,000, 2,30,000 के बाद 2,50,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट 31/3/17 में ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द गेन ऑफ 25,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। एसेट को बेचने पे जो प्रॉफिट होता है वो अबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, अबनॉर्मल गेन होता है, वो यहाँ पे प्लस किया हुआ है तो मैं माइनस करूंगा। उसके बाद 31/3/18 में यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एन अबनॉर्मल लॉस ऑफ 50,000। अबनॉर्मल लॉस हम प्लस करते हैं तो 50,000 प्लस होगा, बाकी सब में और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। ठीक है, तो ये 2 लाख में से इस 25,000 माइनस करेंगे तो 1,75,000, 1,75,000 में ये 50,000 प्लस करेंगे तो 2,20,000, फिर ये 2,10,000 सेम, 2,30,000 सेम, 2,50,000 सेम। यहाँ पे इसका टोटल कर देते हैं, तो इसका टोटल आ रहा है 10,85,000 रुपीज़। अब हमको चाहिए एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला चलो मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 10,85,000 अपॉन कितने साल आपको दिए हुए हैं, टोटल आपको 5 साल दिए हुए हैं। ठीक है, टोटल 5 years आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो वो डिवाइड में साइड में कर देता हूँ। तो 10,85,000 डिवाइड बाय 5, तो इसका आंसर आ रहा है 2,17,000। ओके, ये 2,17,000 रुपीज़ जो है ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। स्टेप 2, नॉर्मल प्रॉफिट। आपको यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है 15 लाख रुपीज़। ठीक है, वो जो नॉर्मली स्टेप 1 होता है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है। ये वैसे ये स्टेप 1 है, वैसे सॉरी ये स्टेप 2 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टेप के नंबर गलत लिखे हुए हैं। ओके, स्टेप के नंबर मैंने गलत लिखे हुए हैं, चलो मैं करेक्ट कर देता हूँ खुद को। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप 1 इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में आपको दी हुई है 15 लाख रुपीज़। ठीक है, ये स्टेप 1 का आंसर आ गया। ये स्टेप 2 है जो मैंने अभी करवाया आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप 2 इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। ये स्टेप 2 की वैल्यू है। अभी हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारा स्टेप 3 होता है नॉर्मल प्रॉफिट। उसकी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में आपको दी हुई थी, जस्ट अभी हमने लिखी 15 लाख, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। मतलब 15 लाख रुपए लगाओ तो नॉर्मली 10% आपका
प्रॉफिट होगा, मतलब 15 लाख पे 10% मतलब 1,50,000, मतलब 15 लाख रुपए लगाओ तो एक साल में 1,50,000 रुपये आप कमाओगे नॉर्मली, नॉर्मल बिजनेस है अगर आपका, ठीक है। पर हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमने कितना कमाया, हमने कमाया 2,17,000, नॉर्मल जनता कितना कमा रही है 1,50,000, तो यहाँ पे हमारा सुपर प्रॉफिट हुआ है 2,17,000, ठीक है। ये 2,17,000, इसमें से हम माइनस करेंगे 1,50,000 नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारा सुपर प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ये सुपर प्रॉफिट, ये हमारा स्टेप 4 है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट की जो वैल्यू होती है हमारा स्टेप 4 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे 2,17,000 माइनस 1,50,000, इसका आंसर आ रहा है 67,000 रुपीज़, ये हमारा सुपर प्रॉफिट है। इसके बाद लास्ट में स्टेप 5, 5 स्टेप्स होते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में, याद रखना। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो गुडविल की जो वैल्यू है वो है 67,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने अंडरलाइन भी किया था 3 ईयर्स ऑफ परचेज, तो 67,000 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका आंसर आ रहा है 2 लाख रुपीज़, 2,01,000, ये आपकी गुडविल की वैल्यू हो गई और ये सम हो गया। बहुत इजी था ये भी सम, स्टेप्स याद होने चाहिए, एंड ऑब्वियसली ये फर्स्ट एडजस्टमेंट, अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन वो आनी चाहिए। तो एग्जाम्पल 10, ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10 का, एंड ये नीचे उसकी कैलकुलेशन है। सबसे स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेप 2 हमने कितना कमाया, स्टेप 3 लोग कितना कमा रहे हैं, स्टेप 4 हमने कितना ज़्यादा कमाया, स्टेप 5 गुडविल। पॉज करके लिखते जाना।